हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है सीएमए स्टूडेंट्स के लिए जो कि जून 2024 के अंदर अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। बच्चों, आज है 9 मई, 9th ऑफ मई और 11th ऑफ जून से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो आपके पास में 30 डेज़ का टाइम बचता है। बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन 30 डेज़ को आप कितना अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि जब एंड टाइम आ जाता है, लास्ट टाइम जब आ जाता है, तब बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि वो लगातार बहुत सारी पढ़ाई कर रहा है। तो ये टेंशन होती है कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो इन सब चीज़ों में घिर जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस 30 डेज की एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप उस तरीके से ध्यान रखते हुए पढ़ाई करोगे, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है, उसकी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। पर आज हम ये देखने वाले हैं कि आखिर हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, क्या ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए और क्या है जो हमें करनी चाहिए। देखिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों कि क्योंकि अब सिर्फ 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसलिए ना आप कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करो। इसलिए आप अब कोई न्यू एक्सपेरिमेंट मत करो। न्यू एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपके पास में टाइम होता, अगर आपके एग्जाम आज 6 या 7 महीने बाद होते और आपके मन में आता कि यार मैं ना वो वाली बुक पढ़ लेता हूँ या ये वाला मॉड्यूल पढ़ लेता हूँ या ये वाला स्कैनर पढ़ लेता हूँ, चलो आपकी बात को मान लेते। पर अब आपके पास में सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। अगर आप उन 30 दिन के अंदर, अगर आप उन 30 डेज के अंदर अब कोई नया अपना सोर्स उठाओगे, कोई नई बुक ले लोगे, नए नोट्स ले लोगे, वहां पर प्यारे बच्चों आपको तकलीफ आएगी। आप अभी तक जो पढ़ रहे हो ना, उसी को आगे कंटिन्यू करते। अरे ये मेरी बात समझ। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इन 30 डेज के अंदर वो है रिवीजन करना। आप रिवाइज करो। और देखिए, एबीसी एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा अपलोडेड है, इस पर बताया हुआ है कि कौन सा चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर प्रायोरिटी बेसिस पर आपको पढ़ना चाहिए। आप पहले उन प्रायोरिटी चैप्टर्स को पढ़ो। अगर आप अभी ये सोचकर बैठोगे ना कि यार 30 डेज का टाइम है, मैं एक काम करता हूं कि लास्ट के जो 10 दिन होंगे उनमें प्रायोरिटी चैप्टर्स को पढ़ूंगा, अभी तो पूरा सिलेबस पढ़ लेता हूं। अब पढ़ लो पूरा सिलेबस। ह्यूमन माइंड 4-5 दिन से ज्यादा चीजों को कंज्यूम नहीं कर पाता, भूल जाता है। एट द एंड आना तो आपको रिवीजन पे ही पड़ेगा, रिवाइज तो करना जरूरी है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, कोई नया कोई सोर्स मत लो। जो अब तक पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। प्रायोरिटी चैप्टर्स पर ध्यान दो, प्रायोरिटी चैप्टर्स, क्योंकि एट द एंड अब आपको पास तो होना ही ना। देखो, आपको नॉलेज जो चाहिए थी वो तो आपने पूरे साल अच्छी खासी नॉलेज ले ली। अब तो हमारा मेन मकसद है कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें, पास हो और सीएमए बन जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें मार्क्स लेकर आने पड़ेगा। मार्क्स कौन से चैप्टर्स दिलाएंगे? जो खुद एग्जाम के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर में से, वो चैप्टर अगर हमने पढ़ लिए, हमारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। तो अब आपको प्रायोरिटी चैप्टर्स पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। और याद करिएगा, उन प्रायोरिटी चैप्टर्स का प्यारे बच्चों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्कैनर जरूर करके जाए। क्लियर ये चीज? और देखिएगा बच्चों, पूरे साल आप लोगों ने सोशल मीडिया खूब चलाया होगा। हर कोई चलाता है, हम भी चलाते हैं, हर कोई चलाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी चीजें है ना। लिंक्डइन, लिंक्डइन पे तो बच्चे कम ही होंगे शायद तक, या ट्विटर। अब बच्चों ये टाइम नहीं है। देखो, आपका 30 दिन बचे हुए हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्यारे बच्चों, वो है कि अब आप इस सोशल मीडिया का जो स्क्रीन टाइम है ना, उसे कम कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ना पॉसिबल भी नहीं है, और बिल्कुल छोड़ दोगे तो आप बोर भी हो जाओगे। बट सबसे बहुत ज्यादा अच्छी बात ये रहेगी,
फ्रेंड्स, बेस्ट चीज आपके लिए ये रहेगी कि आप अब कम कर दो स्क्रीन टाइम को। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीजों पे बहुत कम जाओ। उसके अलावा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। देखो, ये वो टाइम आ गया है जब आप ना अपने दोस्तों के साथ भी बैठोगे और दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई करोगे, और आप ये मानते हो, ऐसा तो नहीं है कि उसको, आपके फ्रेंड को जितना आता है उतना आपको आता होगा। या तो आपको कम आता होगा या ज्यादा आता होगा, बराबर तो नहीं आता होगा। आपको ना वहां पे जेलस नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। आपको पॉजिटिव माइंड रखना है कि मैं एग्जाम क्लियर करूंगा। आपके लिए रिवीजन क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर बच्चों, इतनी सारी रिवीजन क्लासेस अपलोडेड है ना, कि अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हो, क्लासेस, गारंटी है कोई बच्चा फेल नहीं होगा। आप उनको अच्छी तरीके से देखो। अच्छा, दूसरी बात, बच्चों, मेडिटेशन करो। देखो, अब आप मैच्योर हो चुके हो, प्रोफेशनल पर्सन हो। मेडिटेशन एक्चुअली में हेल्प करता है, आपके माइंड को पॉजिटिव बनाता है। तो दिन का कितना जा रहा है आपका, 20 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करो, बहुत फायदा होगा। और बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने खुद फील करी थी जब मैं स्टूडेंट था। एक्चुअली में क्या होता था, जब एग्जाम आ रहे थे उससे एक महीने पहले मैं इतना पढ़ता था, इतना पढ़ता था, बहुत पढ़ता था मैं। और रात को ना, मेरी जो नींद होती थी, जो स्लीप होती थी, वो मैं नहीं लेता था। एक महीने पहले से मैं सिर्फ 3-3 4-4 घंटे सोता था। अब एग्जाम होते हैं कंटिन्यू, लगातार प्रेशर वैसे ही रहता है हमारे पास में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक महीने से मैंने अपनी नींद इनफ ली नहीं थी। तो जब एग्जाम आई ना, तब मुझे बहुत नींद आती थी। तब मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी जब एग्जाम टाइम आ गया था। तो उस टाइम पर मेरे को ये रियलाइज हुआ, यार मैंने एक गलती करी। मैंने ये गलती करी क्योंकि मुझे एग्जाम टाइम में जगना जरूरी था, मुझे रिवीजन करना जरूरी था, क्योंकि वो लगातार कंटिन्यूअसली एग्जाम हो रहे हैं। मैंने ये गलती करी कि मैं एक महीने पहले से जब पढ़ाई कर रहा था, तब मैं प्रॉपर नींद, स्लीप नहीं ले रहा था। मुझे तब नींद लेनी चाहिए थी, ताकि एग्जाम टाइम पीरियड के अंदर मैं कम सो सकूं। भाई ऑब्वियस बात है ना, आदमी को सोना तो है, आदमी सोएगा तो सही। अगर मैं एक महीने पहले से 3-3 4-4 घंटे सोऊंगा, तो फिर मैं ज्यादा टाइम तक नहीं, फिर तो मुझे नींद चाहिए होगी। तो मैं अभी प्रॉपर नींद ले लूं, ताकि एग्जाम जब कंटिन्यू होंगे तो मैं सिर्फ 3-4 महीने, तो 3-4 घंटे ही सो। तो प्यारे बच्चों, स्लीप अभी अच्छे खासे ले लो, क्योंकि जब एग्जाम आ जाएंगे ना, तब आप लोगों को कम स्लीप लेनी। और ये बात समझ में। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार ये बोल रहे हैं कि सर, मैराथन क्लास कब आ रही है। आपको हमारी मैराथन के लिए प्रॉपर एक महीने का टाइम मिलेगा पूरा पढ़ने के लिए। आपके सीएमए फाइनल लॉ का जो एग्जाम है वो 11 जून को है। लॉ की मैराथन 11 मई को आ जाएगी। बच्चों, लॉन्गेस्ट मैराथन है, 18 घंटे की मैराथन। अगर आप उसको पढ़ जाते हो, तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप उस मैराथन को सही में अच्छे से पढ़ जाते हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप टॉप कर जाओगे, आप ऑल इंडिया रैंक ले आओगे। बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल बात करते हैं हम लोग, है ना बच्चों। पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अरे, मेरी बात समझ में यहां तक? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ाई करें। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों, अब आप एक्सपेरिमेंट मत करो। अभी तक जो पढ़ रहे थे वही पढ़ते रहो। आप प्रायोरिटी चैप्टर्स को पहले पढ़ो। प्रायोरिटी चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, एबीसी एनालिसिस किया है, हर चैप्टर का मैंने चैप्टर वाइज मार्क्स बताए हैं, आपको वेटेज बताया है। उसका पूरा वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है, और रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड। रिवाइज जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट में रहोगे प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा बेनिफिट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करें, प्रायोरिटी चैप्टर्स के तो जरूर से सॉल्व करें। स्क्रीन टाइम कम करें, मत लीजिए स्क्रीन टाइम को मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कम यूज कर लो, 1-2 महीने की बात है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। देखो बच्चे, एक एक्चुअल बात बता रहा हूं मैं आप, साइकोलॉजिकल बात है ये। अगर आप पॉजिटिव माइंड से कुछ सोचते हो ना, वो होता है।
और अगर आप नेगेटिव माइंड से कुछ सोचते हो वो होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क माइंड से सोचते हो तो आप कंफ्यूज्ड ही रहते हो। अगर आपका माइंड क्लियर है कि यार मुझे पढ़ना है, मैं पास होऊंगा, दैट्स इट, बात खत्म। दैट्स इट, बात खत्म। तो आप पॉजिटिव होकर पढ़ाई करो। आपको टेंशन होगी, हर बच्चे को होती है, हमें भी होती थी। मेडिटेशन करो, ध्यान लगा लो थोड़ा सा भगवान के पास में कि यार है ना, मुझे पढ़ाई करनी है। भगवान भगवान से इतना बोलो, भगवान मेरे को आप पढ़ाई करने की इच्छा दे दो, मेरे को आप ये कर दो कि मेरा पढ़ाई का मन करे, और मैं जब पढ़ाई कर लूंगा तो ये गारंटी है कि मैं पास हो जाऊं। ये गारंटी में पास हो। देखो मैं आपको एक एक्चुअल बात बताता हूँ बच्चों। जब मैं बता रहा हूं, मैं जब सीएस का एग्जाम दे रहा था, कंपनी सेक्रेटरी का, तो टैक्स का पेपर था। तो टैक्स का पेपर जब आया, वो मैंने देखा ना, तो मैं एकदम से पूरा टैक्स का पेपर पढ़ गया, मतलब पूरा का पूरा पेपर एकदम से पढ़ लिया। और वैसे ही डरे हुए थे, स्टूडेंट डरा हुआ थोड़ा रहता ही है, तो ऐसा लगा कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और डिस्टर्ब हो गया एग्जाम हॉल के अंदर, और मैंने वो पेपर पटक दिया। और फिर मुझे लगा अरे यार क्या हुआ, फेल हो जाऊंगा, अगला अटेम्प्ट लग जाएगा। पर फिर बच्चों मैंने एक बात सोची, मैंने वो सोचा कि यार मोहित, तुमने पढ़ाई तो करी है ना, पूरे साल पढ़ाई करी है, दिल से पढ़ाई करी है, पूरे डेडिकेशन से पढ़ाई करी है, टेस्ट दिए हैं, पढ़ाई तो तुमने करी है। ऐसा कैसे हो सकता है यार, इस क्वेश्चन पेपर में से तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम फेल हो जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुमने क्या पढ़ा भाई पूरे साल? फिर मैंने क्या किया, मैंने ना अपना बेसिक प्रिंसिपल यूज किया, जो मुझे मेरे, जब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में था, मेरे टीचर ने मेरे को समझाया था कि क्वेश्चन को ना, एक तो पहले बार बार पढ़ लो, दूसरा क्वेश्चन को टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ो। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ना पूरा पढ़ जाते हैं और फिर बोलते हैं यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है। हाँ, मैं क्या करने लगा, मैं क्वेश्चन के तीन तीन शब्दों को पढ़ने लगा। जब उसमें कुछ भी लिखा हुआ था, अच्छा ये है, इसका मतलब, शब्दों का मीनिंग निकाल लिया मैंने, वर्ड्स का। जब वर्ड्स का मीनिंग आ गया तो सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया। आपको पता है बच्चों, रियल बात कर रहा हूं, एग्जाम, वो जो सेम एग्जाम टैक्स का 15 मिनट पहले मैंने कंप्लीट कर दिया, और मेरी एग्जाम्शन आई उसके अंदर। बच्चों ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना, आप भगवान से, आप मेडिटेशन करो, भगवान से इतना बोलो कि बस मुझे पढ़ाई के लिए दे दो, कि मैं पढ़ लूं, मेरा इतना इच्छा बना दो, मुझे पता है मैं पढ़ लूंगा तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाऊं। देखो बच्चे, आप जब पढ़ो ना, पता है सबसे बेस्ट मोटिवेशन क्या होता है? सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है प्यारे बच्चे, आप उस दिन को याद करो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपके नेम के आगे सीएमए लिखा होगा, और आपके मम्मी और पापा रो रहे होंगे, और आपको उस बात की खुशी होगी। नॉर्मली क्या होता है, हमारे मॉम डैड के आंखों में आंसू आ जाए ना, तो वो एनिमल मूवी का गाना है ना, दुनिया जला दूंगा, वो सब हो जाता है। पर जब खुशी के आंसू आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमको। ये मोटिवेशन है बच्चों। आप याद करो माइंड में, कभी भी आपको ऐसा लगे ना यार पढ़ाई नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, अब बस याद करो कि यार सिर्फ 1 महीने की बात है, 30 दिन की बात है, मेरा रिजल्ट शानदार आया, मम्मी पापा यार खुश हो जाएंगे, समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपके पिताजी जब जाएंगे ना काम पर, तो 10 लोगों को बोलते हुए जाएंगे, मेरे बच्चे ने देखो सीएमए बन गया, मेरा बच्चा सीएमए बन गया। ये मोटिवेशन है। और आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि इन बातों को गहराई से समझ सकते हो। अब आप कोई वो नहीं हो, सेवन्थ एट्थ के बच्चे नहीं। बच्चे स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करो, प्लानिंग से पढ़ाई करो। देखो अनप्लान्ड तरीके से कोई भी काम किया जाए वो बेकार ही होता है, चाहे से आप कोई इवेंट कर लो, कोई फंक्शन कर लो, कोई बिजनेस कर लो, या अपनी पढ़ाई कर लो। तो प्यारे बच्चों, आप सही तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करें। ये मैंने आपको सिंपल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और आज की सिचुएशन देखकर बताई है, ये बहुत कारगर और बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बच्चों, रिवीजन क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोडेड हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या चैप्टर पर कोई रिवीजन क्लास चाहिए तो आप कमेंट में बताएं कि आपको किस चैप्टर का या किस टॉपिक का रिवीजन क्लास चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बेसिकली आपको पता है अभी हम 3 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं सीएमए फाइनल में, क्योंकि हम क्वालिटी पर भरोसा करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं से पटक दिया। लॉ की क्लास है सीएमए फाइनल के अंदर, लॉ, एसपीएम एंड बीवी, एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट।
अपने यूट्यूब चैनल पर इतनी सारी क्लासेस अपलोडेड है ना, आप उनको पढ़ गए तो गारंटी बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, इवन एग्जाम्शन। बट फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक या चैप्टर पर क्लास चाहिए, तो फिर प्यारे बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको जरूर उसके ऊपर बहुत ही ल्यूसिड वे में, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, एग्जाम्पल्स के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में जरूर मिलेगी। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैराथन्स अब आने वाली हैं लगातार। उसके अलावा बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है उसकी डिटेल यहाँ मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और हमारे ऐप एंड वेबसाइट का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनका भी कुछ फायदा होगा। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।